दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाड़ी कैसे देखी जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात के। देखिए, जब हमारा हृदय ब्लड पंप करता है आर्टरी के थ्रू पूरे शरीर में, तो वह ब्लड वेसल्स के अंदरूनी वॉल पर एक प्रेशर लगाता है अंदर की ओर से, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल में स्ट्रेच होता है, यानी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे नॉर्मली एक्सपर्ट के अनुसार सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg पर होना चाहिए। देखिए, जब हमारा हार्ट धड़ककर खून शरीर में फैलता है तो ये केवल रक्त धमनियों पर ब्लड प्रेशर ही नहीं लगाता, बल्कि एक वेव भी जनरेट होती है जो कि हर एक वेंट्रिकल सिस्टोल के साथ आर्टरी तक फैल जाती है। जैसे मानो जब दिल धड़कता है तो उसी धड़कन के साथ ही हमारी रक्त धमनियां भी फड़कती रहती हैं। हृदय की हर एक धड़कन के साथ हृदय लगभग 60 से 80 ml ब्लड आर्टरी के थ्रू पूरे शरीर भर में फैलाता है, और जब हृदय पंप होकर ब्लड फैलता है तब ब्लड उसके वॉल पर एक डिस्टेंस और एलंगनेशन भी बनाता है, जो कि एक वेव की फॉर्म में पूरे ब्लड वेसल्स में फैल जाती है। ब्लड के फोर्स के साथ निकलने से ये वेव जनरेट होती है और हर एक बड़ी आर्टरी पर जाकर डिटेक्टेबल होती है। देखिए, अपने भारत में कई ऐसे आयुर्वेदाचार्य और डॉक्टर को देखा होगा जो आपके हाथ को पकड़कर आपका नब्ज देखते हैं और ये बताते हैं कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है। असल में वह यही वेव ही देखते हैं, जिसे पल्स रेट कहते हैं या फिर हमारा हार्ट रेट कहते हैं। देखिए, जो पल्स रेट होती है यानी हार्ट रेट, वो केवल हमारे कलाई के आर्टरी पर ही नहीं देखी जा सकती है, बल्कि इस इमेज में देखिए, जहां जहां आप देख पा रहे हैं उन जगहों पर उंगली रखकर आप अपने पल्स रेट यानी हार्ट रेट को देख सकते हैं। इसके लिए आपको इन आर्टरीज पर उंगली रखकर 1 मिनट में इन पल्स की संख्या को गिनकर आप अपने पल्स रेट को जान सकते हैं। आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जब ये दिल की धड़कन 100 से ज़्यादा हो जाती है तो इसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब 60 से नीचे हो जाती है तो इसे ब्रैडीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो हमारे दिल की धड़कन है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, यानी दिल की धड़कन कब तेजी से धड़कने लगेगी और कब धीमे धीमे से, ये बातें होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में भी हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी दिल की धड़कन का जनरेशन नर्वस सिस्टम नहीं करता। दिल खुद से ही धड़कता है, उसके पास अपना खुद का एक कंडक्शन सिस्टम होता है। इसलिए दिल को पूरे शरीर में एक यूनिक और सबसे महत्वपूर्ण दर्जा रखता है। देखिए, हमारा जो हार्ट रेट है, मतलब हृदय का धड़कना, वह दरअसल रेगुलेट होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए। वह कैसे? देखिए, हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगाटा में हमारे हृदय के हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए वेसोमीटर सेंटर होता है, जो कि हमारे शरीर के अनुसार सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर हमारे हृदय की गति को कम या तेज करता रहता है। देखिए, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन जाती है, हमारे ब्रेन को हाइपोथैलेमस और मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होकर हमारे वेसोमीटर सेंटर के जरिए इम्पल्सिस भेजते हैं हमारे हृदय को तेज धड़कने के लिए। आप समझ गए होंगे कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम हमारे हृदय की गति को बढ़ाना होता है, और दरअसल ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं जो कि हृदय से जुड़े हुए होते हैं। यह हमारे थोरेंसिक रीजन से T1, T2, T3, T4 जैसे नर्व होते हैं, और ये हृदय की धड़कन को कैसे बढ़ा देते हैं? दरअसल ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। देखिए, हमारे आर्टिक आर्क में और कैरोटिड साइनस में बैरोरिसेप्टर होते हैं, और ये कोमोरिसेप्टर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को चेंज करके और ब्लड में केमिकल इनबैलेंस करके सेंस करके ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वेसोमोटर सेंटर को
और यह वेसोमोटर सेंटर वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स को सिग्नल भेजता है और डायलेट होने को, जिससे हमारे हृदय को कम मेहनत लगती है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने की और हार्ट बीट कम हो जाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि नाड़ी को हम कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की नई वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।